हैं कि देखो ये अपना देश नहीं है, यानी जो हकीकत है उसको हम लोग के सामने रखते हैं। जो जीवात्माएं मान जाती है अपना भला कर लेती है, जो नहीं मानते हैं उसको लग 84 में, बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, बिल्ली में, ये सब जाते आते रहते हैं। बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा बार बार जन्मने और मरने में बड़ा पीड़ा होता है। जब तुम उधर जाओगे और देखोगे कि कैसे चिल्लाते हैं जीवात्माएं, सूरत कैसे चिल्लाती है, तो पता चलेगा बहुत आसानी ये पीड़ा है। तो अब की बार बड़ा दया किया, मालिक कृपा किया कि ये मनुष्य शरीर हमको आपको दे दिया। तो इसमें महापुरुष, गुरु महाराज ने कहा कि महापुरुष रास्ता लेकर के, और जब रास्ता मिल जाए तो बस अपने वतन के लिए तैयारी करना शुरू करो। तैयारी वहाँ का क्या है? तैयारी यही है कि अभी आपने वचन में सुना, गुरु महाराज के वचन में आपने कितना गंभीर आज का प्रसंग रहा, कितना बढ़िया, यानी केवल साधकों के लिए बहुत ही गंभीर गुरु महाराज के वचन कि उधर जाने के लिए आपको रोना पड़ेगा। हंस हंस कोई ना पाया, आज जिन पाया दिन रोए। रोया रात रात दिन दिन भर। तो आज रोने का टाइम कहाँ है? आज तो फुर्सतें नहीं हम लोग को, इतने जाल साल बना लिए कि बस फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अब पहले आदमी थोड़ा सा भूला भी रहता था, कभी एकाग्र चिंतन हो गया, कैसे उसमें वचन में आया कि तुम अपने आप को भूल जाओ। जब साधना में बैठो तो अपने को भूल जाओ, भूला करो, एकाग्र चित्त हो जाओ, तब वह शब्द नाम धुनी उतर रही है, उस धुन को पकड़ो तो तब वो नाम मिलेगा। तो उस समय नहीं मिलता है, क्योंकि संसार का इतना लफड़ा, इतना फसावट हो गया कि बस दाल रोटी में ही रहते हैं, खाने पीने मौज मस्ती करने में ही, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, तब तक समय पूरा हो जाता है। धड़ाम से वो आवाज़ देता है, गिर जाता है, बस चलो 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 ले जाओ, इधर चलो उधर चलो, भागो लेकर, ऐसे करते हैं, अंत में बस ले जाओ फूक फाक कर देते हैं। तो जो भी यहाँ का किया गया तो यही रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो पूरा फाइल निकलता है कि आपने मृत्यु लोक में कितना अच्छा कितना बुरा किया। तो यहाँ कितना अच्छा कितना बुरा हुआ उसे दिख ही रहे। यहाँ तो अच्छा का कोई बात ही नहीं है। एक डिंग चलो इस संसार में तो कहीं अच्छा ही नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, खेती हो, गृहस्थी हो, दुकान हो, दफ्तर हो, सब हो। ऐसे गृहस्थ का इस संत कहा गया है, गृहस्थ को, क्योंकि वो खून पसीना इकट्ठा करके अन्न को पैदा करता है, और वह अन्न पूरी दुनिया खाते, पूरे जीव, सांप बिच्छू सब जितने भी जीव हैं सब इसी किसान पर डिपेंड है। अगर किसान ना उपजावे तो कीड़े पतंगे नहीं हो, और वो नहीं हो तो कोई जीव जंतु नहीं हो। तो सब लोग डिपेंड है इसी धरती, इसीलिए इसको कहा गया माँ, धरती माता सबको खिलाती रहती है। जो भी हो इस धरती पर, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, जो भी हो, सब इसी धरती माँ पालती हैं। तो प्रेमियों, यहाँ गृहस्थ को संत कहे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा आश्रम है। 4 आश्रम में बांटा पहले लोगों ने अपने को। पहले लोग इस कलयुग में जो महर्षि ऋषि महात्मा आए, उन्होंने 4 समय के अनुसार से बांट दिया। कहा कि इसको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है आदमी को, तो इसलिए पहले ऋषि महर्षियों ने आश्रम में जो बच्चे लोग पढ़ते थे तो वहाँ शिक्षा दिया जाता था 4 तरह का। 25 वर्ष तक उम्र को बढ़ाया, 100 वर्ष को 4 भाग, 25-25, 25 चौके से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य,
यानी उनको शिक्षा दीक्षा लेना है गुरुकुलों में, गुरु के पास रहकर। ये नहीं कि घर गए आए, नहीं, एक बार संस्कार होता था, मुंडन संस्कार, नाम का संस्कार, ये सब कुछ होता। ऐसा नहीं कि आज की तरह बिट्टू सिट्टू कुछ नाम कोई बोल दिया रख दिया, नहीं। पहले महात्मा महापुरुषों से नाम रखवाते थे लोग अपने बच्चे को ले जाकर के, मुंडन संस्कार कराते थे, नाम संस्कार कराते थे, सब तरह का संस्कार कराया जाता था। अब तो सब संस्कार भूल गए, कोई संस्कार नहीं रहा। पहले महात्मा सभी संस्कार को बताते थे और उस बच्चे में उस गुण आता था। नाम अगर रख दिया तो नाम का गुण होता था उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि नाम का गुण नहीं, नाम का गुण होता था। वो जो नाम होता था तो नाम जिस तरह का उसी तरह का उसका धीरे धीरे आचरण हो जाता था। इसलिए बड़ा उत्तम नाम महापुरुष रखते थे। वो धीरे धीरे उसको कहते 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 उस नाम से बुलाते बुलाते उस नाम के रूप हो जाता था वो लोग। तो बड़ा साफ सुथरा व्यवस्था था। तो 4 भागों में बांटा गया। तो पहला 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में 50 से लेकर 25 तक वानप्रस्थ, और उसके बाद अंत में ये 25 वर्ष की अवस्था लोग संन्यास आश्रम ले लेते थे, यानी सभी से संन्यास। अंत का समय लोग 25 साल तक छोड़ देते थे, कोई भी जिम्मेवारी नहीं, केवल मालिक का नाम का प्रचार प्रसार, भक्ति, मालिक की साधना करते थे लोग। ये आपका व्यवस्था था। तो समय लोग निकाल लेते थे। अब बूढ़े हो गया, केस पक गया, दांत टूट गया, खाने का रोटी नहीं टूटता है, कुछ नहीं, फिर भी घर छोड़ना नहीं चाहता। उसको अभी भी कुछ चाहिए, अभी भी उसको लालच है, लोभ है, मोह है। अभी देखो कोर्ट कचहरी में इधर हमको जाने का मौका मिला, लोगों को पकड़ ली दया कर, और इतने लोगों को संसार में पकड़ लिए। इस नया मॉडर्न युग में, कलयुग में इतने लोग हैं यहाँ, फिर भी कैसे न कहीं गुरु महाराज ने छुड़ा करके हम ही लोग की, और लोग की बात छोड़ दीजिए। अभी मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, मैंने देखा आश्रम पे, खुद हम लोग भी उसमें हैं, कोई चिंता नहीं, घर बार का, पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं, भाग गए और चले गए और पड़े हुए हैं, आश्रम पर सेवा कर रहे हैं। कोई किसी तारीख दिन तक भूल गए, कौन दिन है और कौन तारीख है। ऐसे गुरु महाराज ने दया करके खींचा। और हम लोग क्या है, कितने लोग तो अपने जीवन दानी हो गए गुरु महाराज के। कोई एक बार गए कि बस घर बार कुछ ध्यान नहीं दिया कि कहाँ घर है, किसके लड़के हैं, किसके पति पत्नी है, कुछ नहीं, बस गुरु महाराज के साथ हो गए और आश्रम पर ही आश्रमवासी हो गए। तब जाकर के इतना बड़ा संगत बढ़ा। ऐसे थोड़ी बढ़ा कि समय से आओ समय से जाओ, इसे थोड़ी संगत बढ़ गया। अब लोगों को बात सुनते हैं तो हमको यही होता है कि आगे का कल्याण जीवों का कैसे होगा, जो गुरु महाराज ने बताकर। तो एक भी बात वचन नहीं पकड़े लोगों ने। मैंने देखा आज भी पड़े हैं आश्रम पे, आज भी गुरु महाराज के जाने के बाद भी। मैंने मथुरा हर साल जाता हूँ, हर साल।